हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आजकल हम क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है। अल्फा कण के बारे में सीखा था, बीटा कण के बारे में सीखा था, न्यूट्रॉन के बारे में सीखा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। तो आज के लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? न्यूमेरिकल्स, यानी कि आंकिक प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक, तो आंकिक प्रश्न लगाने से पहले हमें उन सारी चीज़ों, यानी कि इलेक्ट्रॉन की आवेश, प्रोटॉन की आवेश, उनका द्रव्यमान कितना होता है, उन सारी चीज़ों का याद होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम न्यूमेरिकल्स को आगे या आज तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है? पहला हमारा न्यूमेरिकल है, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का ऋणावेश है। तो पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर हमें आवेश का मान दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश क्वेश्चन में दे दें तो ठीक है, क्वेश्चन में ना दें तो ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण सबके आवेश पहले से याद होने चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स को लगाने के पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो जो दिया होता है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। ठीक, क्वेश्चन में जो जो दिया होता है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। तो इसमें क्या क्या दिया है देखो, इसमें E बराबर दिया है कितना है देखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ई माने क्या होता है? ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो लगाते हैं। तो अल्फा कण को हम क्या कहते हैं देखो, अल्फा कण को हम कहते हैं 2He4। क्या कहते हैं? 2He4, यानी कि जो हीलियम परमाणु होता है उसी को हम अल्फा कण कहते हैं। ठीक, तो अल्फा कण में जो हीलियम परमाणु है, इसके नीचे जो 2 लिखा हुआ है वो क्या है? वो इसका परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। और ऊपर जो 4 लिखा हुआ है वो क्या है? परमाणु भार है। क्या है? परमाणु भार। ठीक है, तो एक बात हमें सीखना है कि परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कि जेड बराबर कितना दिया है देखो, 2। क्या दिया गया है देखो, 2। ठीक है, तो निकालते हैं कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो आवेश के लिए हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, कितना होता है देखो, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। याद होगा कितना होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे देखो, हम अल्फा कण के लिए हम Q बराबर प्लस एन ई ना लगा के जेड ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जेड ई। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें जेड का मान दिया हुआ है, कितना है देखो, जेड बराबर 2, इसीलिए हम जेड लगाते हैं। और प्लस क्यों लिया गया है देखो, प्लस इसीलिए लिया गया है कि हमें पता है कि अल्फा कण हमारा कैसा होता है? धनावेश है। कैसा होता है? धनावेश है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर प्लस जेड ई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। Q बराबर जेड का मान कितना है देखो, 2 है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश देखो दिया गया है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, इन दोनों का जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा देखो, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन लग गया कि अल्फा कण पर कितना आवेश आया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है। ठीक, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि हमें क्वेश्चन में जो जो दिया होता है पहले हमें उसे लिखना है। तो क्या दिया गया है देखो कि एक चालक पर कितने कूलाम का आवेश है, 1 कूलाम का। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं,
तो Q बराबर कितना दिया गया है, देखो 1 कूलम। ठीक, अब पूछा गया है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो अब पूछा है इलेक्ट्रॉन का मान, तो हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉनों को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। किससे, n से। पीछे हमने पढ़ा था कि n बराबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 हम पढ़ के आए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि n बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो n बराबर क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि n बराबर यहाँ पर पूछा है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर Ne। क्या लगाएंगे, Q बराबर Ne। अब n का मान पूछा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, जब हम n बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर जो E लिखा हुआ है वो Q के अपॉन में पहुंच जाएगा, यानी बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो Q का मान कितना है, देखो 1 है, और E का मान कितना है, कितना होता है पहले से पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब इसे हम और सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो 1.6 में दशमलव लगी है इसे हम हटा देंगे, और ऊपर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। ये सारी चीजें तो आपको हल करनी आती होंगी। ठीक है, अब क्या है, देखो अब कितना बन गया है, अब बन गया है 10 गुणा 10 की घात 19 बटे कितना बन गया, देखो 16। अब इसे हम 2 से काट देंगे, कैसे काटेंगे, 2 पंच 10 दुर्वट 16, यानी कि 2 अट्ठे 16। तो ऊपर कितना बना, देखो ध्यान से देखेंगे, ऊपर हमारा बना है 5 गुणा 10 की घात 19 अपॉन 8। कितना बना है, 5 इंटू 10⁻19 अपॉन 8। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक काम किया है, यहाँ पर जो है घातों को 19 न लिखकर 18 लिखा है। ऐसा हमने क्यों किया है, कैसे किया है, देखो यहाँ पर कितनी घातें हैं, देखो यहाँ पर 19 घातें हैं, कितनी है, देखो 19 घातें हैं। तो इन 19 घातों को हमने 18 बना लिया। ठीक, यानी कि इन 19 घातों को हमने 18 बना लिया, एक घात हमने निकाल ली। तो उस एक घात, यानी कि ये घात का मतलब होता है 10 की घात 1। तो जो हमारी 10 की घात 1 है उसका हमने 5 में गुणा कर दिया। तो 5 का हम 10 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो कितना बनेगा, देखो 50 गुणा 10 की घात 18 बटे कितना, देखो 8। ठीक है, हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम जो है वो 8 का भाग 50 में दे देंगे, तो कितना आएगा, देखो 6.25 इंटू 10⁸ इतने हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसमें क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो हमें बताना है कि 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन की क्या है, देखो अधिकता, यानी कि अधिक है। ठीक है, पूरा लग गया। आगे देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखो नंबर तीसरा क्वेश्चन है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻−18 कूलाम का धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होती है। ठीक है, ये पूछा है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि चालक पर या किसी भी वस्तु पर धनावेश है, किसी वस्तु पर क्या है, धनावेश, तो धनावेश का मतलब होता है कि वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया है। क्या कर दिया है, वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया है। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तभी वस्तु पर क्या आता है, देखो धनावेश आता है। ठीक है, तो जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हम कहेंगे कि अब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी धनावेश की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जब भी देखो ऋणावेश कहा जाए, क्या कहा जाए, देखो ऋणावेश, तो ऋणावेश में क्या होता है, देखो ऋणावेश का मतलब होता है कि वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों क्या किया है, देखो ग्रहण। तो जब भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जब उसने अपने अंदर जो है प्रवेश कर लिए हैं इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जब जो है दान करती है तो उस पर जो है धनावेश आता है, जब वो ग्रहण करती है तो उस पर क्या आता है, देखो ऋणावेश आता है। और जब वो ग्रहण करेगी तो दिमाग से सोचो, ग्रहण करने का मतलब क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। क्या हो गई, देखो ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, ग्रहण मत करने का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज अपने अंदर उस चीज को धारण कर लेगी तो हम कहेंगे कि उस चीज की क्या हो गई है, देखो अधिकता हो गई है। क्या हो गई है, अधिकता। तो ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, देखो अधिकता होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब पूछा क्या है, देखो इसमें Q बराबर दिया है 2.4 इंटू 10⁻, कितना, देखो -18, और E बराबर तुम्हें पता ही होता है कि कितना होता है 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम। और पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकता या कमी है, तो n बराबर पूछा है, क्योंकि n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, देखो फॉर्मूला हमारा होता है Q बराबर एन ई, या हम n बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो Q बटे ई। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया है n बराबर Q बटे ई। Q का मान कितना है, देखो 2.4 इंटू 10⁻⁻18, और अपॉन में क्या है, देखो अपॉन में है ई, तो ई का मान कितना होता है हमें पता रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब देखो ऊपर भी जो हमारा 2.4 लिखा है और नीचे हमारा 1.6 लिखा है, दोनों में एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा, 24/16 बचेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो 24/16 को हम काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे। तो कैसे कटेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, और जो है 8 दूनी 16, तो कितने बचेंगे, देखो 12/8 बचेंगे। और गुणा में जो कितने हैं, देखो 10 की घात माइनस की 18 है। और हम एक काम करेंगे कि जो नीचे हमारी 10 की घात माइनस 19 लिखी है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से जो है नीचे आती है, तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर वो माइनस की है तो प्लस की बन जाती है, प्लस की है तो माइनस की बन जाती है। ठीक, तो जो ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के, नहीं प्लस के, नीचे कैसा है, देखो नीचे है माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखो 12 गुणा 10 की घात माइनस 18, और जो ऊपर गए हैं तो कितना गुणा जो है 10 की घात 19, और अपोन में कितने बचेंगे 8। अब फिर हम इसे जो है 2 से काट देंगे। कैसे काटेंगे, देखो 2 छक 12 और 2 छह को 8। अब फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा 3/2। तो लिखा हुआ है देखो 3/2। साथ में क्या है, देखो एक चीज हम और हल कर लेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखे हुए हैं देखो 10 की घात माइनस 18 गुणा 10 की घात जो है प्लस के 19। हमें पता है कि जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम 19 को 18 में जोड़ेंगे तो आपस में घट जाएंगे, क्योंकि एक हमारा प्लस का है, एक हमारा माइनस का है। तो 19 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की घात 1। ठीक, 10 की घात 1 का मतलब होता कितना है, 10 ही होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10/2। इतनी बात समझ गए होंगे। अब क्या है कि हम 2 का 3 में भाग कर देंगे। 2 का हम 3 में क्या कर देंगे, देखो भाग कर देंगे। तो 2 का हम 3 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा 1.5, और इंटू में कितना है, देखो 10। तो जब हम जो है 1.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 15 आएगा। इतनी बात हम समझ गए होंगे। ठीक है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।